प्रश्न, लॉ ऑफ कर्मा क्या है? उत्तर, लॉ ऑफ कर्मा ये ऐसा है जैसा हम लोग बोते हैं वैसा उत्पत्ति होता है। यानी हम अगर हैप्पीनेस का बीज अगर हम लोगों ने बरीड किया है तो हैप्पीनेस का फ्रूट ही मिलेगा। जैसे आम के बीज से आम का पेड़ों की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से अगर हम लोग दुखी विचार की मन में भावना पैदा करें तो दुखी कर्म उत्पत्ति होंगी। अगर हम लोग खुश है तो खुशी की उत्पत्ति होंगी। तो लॉ ऑफ कर्मा मेनली 3 पॉइंट से होता है मनुष्य के अंदर। एक तो उसका विचारात्मक क्षेत्र, भावना क्षेत्र बोलते हैं उसको, उसके मन में विचार कैसे आ रहे वो एक आता है। नंबर दूसरा है उसका कर्म, यानी वो किस तरह से कार्य कर रहा है, खाना पीना सोना लोगों के साथ व्यवहार आता है, आचार विचार व्यवहार इसके अंदर आते हैं। और तीसरा है उसका वाक क्षेत्र, वो किस तरह से भाषा बोल रहा है। तो ये तीनों के कारण उसका कर्म का सिद्धांत हो सकता है। कर्म मेनली 3 टाइप के रहते हैं। एक तो रहता है हमारा संचित कर्म, यानी लास्ट जन्म का जो हम लोगों ने किया है कर्म कांड पूरा जिंदगी में, उसका विनाश करने के लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अनुभव प्राप्ति करने के लिए। तो संचित कर्म एक वहां पे ऐसा कर्म है जो सभी जन्मों जन्मों से किया गया अच्छा और बुरा कर्मों का हिसाब किताब उसके अंदर आता है, संचित कर्म के अंदर। नंबर दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, जो हम लोग इस जिंदगी में कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। यानी संचित कर्म समझो 100% है, तो 100 के 100% अगर कर्म हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करने को नहीं आ सकते, अदरवाइज हम लोग पागल हो सकते हैं या हमको कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे डिसीज उत्पत्ति हो सकते हैं। इसीलिए हर आत्मा 100% संचित कर्म में से कुछ अंश, फॉर एग्जाम्पल 30% हम लोग अभी उसको भोगने के लिए आए हैं। ओके, अनुभव करने के लिए आती है आत्मा धरती के ऊपर। तो 30% अनुभव करते करते उसका वो तो उसको भोगना ही है 30%, और उसके साथ इस प्रारब्ध जन्म में यानी इस वर्तमान काल में हम लोगों ने जो भी काम किए हैं उससे वो नलिफाई होने का रहता है। अगर मैंने लास्ट जन्म में किसी का एक्सीडेंट कर दिया समझो, तो इस जन्म में मुझे उस व्यक्ति से कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है। मगर मैंने इस जन्म में अगर समझो उससे मेरे से गलती से मेरा कुछ तो एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, मगर मैं गुस्सा आके उसने मेरा कैसे एक्सीडेंट किया है, चलो मैं कोर्ट केस डालूंगा, तो ये हो गया प्रारब्ध कर्म। यानी मैं वो नलिफाई करने के लिए, हिसाब किताब चुकता बोलते हैं ना, वो करने के लिए हम लोग प्रारब्ध कर्म करते हैं। मगर हमको अवेयरनेस नहीं रहता है सामने वाला व्यक्ति मुझे ऐसा बातें क्यों कर रहा है, हम लोग उसको क्या करते हैं तोड़ते हैं या उसको अपोज करते। तो प्रारब्ध कर्म में नलिफाई करने की जगह हम लोग और भुगते आते हैं। 30% तो मुझे कंपलसरी लास्ट जन्म में मैंने जो भी पाप किए उसको मुझे भोगना ही है। मगर इस जन्म में मैं अगर एक्सेप्ट करी, अगर मैं अवेयरनेस रही कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा बस अनुभव लेने के लिए यहाँ पे इस नाट्यगृह के अंदर मैं यहाँ पे सभागृह ये नाट्य का वहां पे बस रोल प्ले कर रही हूँ, अगर ये बात मुझे अभी समझ में आ गई तो प्रारब्ध कर्म नलिफाई होते जाएंगे। और हम लोग ये यहाँ पे जो भी कर्म कर रहे हैं ना उसका फल हमको आगामी कर्म के अंदर आता है। आगामी कर्म यानी क्या, नेक्स्ट जन्म के कर्म। फिर यानी यहाँ पे अगर समझो मैंने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत ही अच्छे कार्य किए, सबको सेवा करना है, सबको म्यूजिक सिखाना है, सबको पढ़ाई सिखाना है, टीचर का रोल प्ले की, डॉक्टर का रोल प्ले की, कौन से भी टीचर के अलग अलग प्ले की, और सेवाएं की, सेवा धर्म के अंदर काम करे, मैं ध्यान सिखाए तो सबसे अच्छा कर्म। उससे क्या हो जाएगा, मेरे संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। और वो है कितने 100%, मैंने कितने लेके आए 30%, वो मैं नलिफाई करके और अच्छे अच्छे कार्य किए तो वो 100% के अंदर के और कम होते जाएंगे। यानी 100 में से 30 गए, कितने बच गए 70%। तो 70% मुझे आगामी कार्य के लिए यूज करने के रहते हैं। मगर मैं 70 से भी और अच्छा अच्छा कार्य किए तो 30 की जगह मैंने 50% अच्छा कार्य किए तो बच गए 50%, जो कि मैं आगामी कर्म के लिए में होंगे तो उसमें से मैं चॉइस करके लेके आऊंगी। मगर प्रारब्ध कर्म में 30% तो मुझे भोगनी ही है, और मैंने बहुत सारा राजसिक गुण और तामसिक गुण के कारण बहुत अत्याचार किया, पापाचार किया, दुराचार किया, तो वो 30% तो मुझे भोगनी ही है। फिर और 30% आ जाएंगे, 20% आ जाएंगे। समझो 100 में से 30 गए, कितने बच गए 70, और मैंने अभी जो कर्म किया 50% है, 70 + 50 120। तो इस तरह से वो बढ़ते जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बस हमारा कर्म कांड का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आए हैं।
ना कोई विलन है ना कोई हीरो है, हर एक व्यक्ति अपना अपना पार्ट प्रॉपरली प्ले कर रहा है। बस हमको हमारे अभी जो प्रारब्ध कर्म है उसी के ऊपर हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। संचित कर्म में हमारा कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोता है, वो बैंक के जैसा बोल सकते हैं उसको। और हम लोगों में से बैंक में से कुछ पैसे लेके अभी यूटिलाइज करने के लिए आए हैं, दैट इज द प्रारब्ध कर्म। अभी हम लोगों ने वो पैसे यूटिलाइज अच्छे से करके और ज्यादा कमाई करी तो वो हो जाएगा आगामी कर्म। तो इस तरह से ये आत्मा सबक लेने के लिए, अनुभूति प्राप्त करने के लिए इस धरती पे आई है। धन्यवाद।